उषा खन्ना जी एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर रहीं, एक औरत होकर उन्होंने संगीत इतने सारे दिग्गज म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बीच में इतना बेहतरीन काम किया है। जो गाने मुकेश जी के उनके संगीत में बने हैं, आप एग्री हैं इस बात से, है ना? बहुत पैपी, बहुत खूबसूरत गाने। एक ऐसा ही उनके संगीत का सजा हुआ गीत, लाल बंगला फिल्म का नाम है, बहुत ही मशहूर गीत मुकेश। गाने की बारी है। ये फिल्म है श्रीमान सत्यवादी, और हमारे बहुत ही आदरणीय और परम मित्र जो हैं चंदू भाई बारदानवाला साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम मैं इस वक्त इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि गाना इनके ख़ास दोस्त हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ है, और उदय साहब भी हैं आज साथ में। तो ये ख़ास गाना दत्ताराम जी का संगीत है, जो एक वक्त में शंकर जयकिशन के असिस्टेंट हुआ करते थे। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में संगीत दिया, मेरे ख्याल से 17 या 19 फिल्में हैं दत्ताराम जी की। और ये एक ऐसा ही गीत
राज कपूर जी पर फिल्माया गया। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट कर दिन सुहाना सुहाना, हाले दिल हमारा। एक दिन दुनिया बदल कर रास्ते पर आएगी, आज ठुकराती है हमको कल मगर शर्माएगी, बात को तुम मान लो अरे जान लो भैया, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, सुनो दुनिया वालों। दाग है दिल पर हजारों, हम तो फिर भी शाद हैं, आस के दीपक जलाए देख लो आबाद हैं, तीर दुनिया के सहे पर खुश रहे भैया, हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा ये जमाना जमाना, सुनो दुनिया वालों आएगा लौट दिन सुहाना सुहाना, हाले दिल हमारा। थैंक यू सो मच। आपकी तालियों की आवाज़ जैसे जैसे धीरे धीरे नीचे जाने लगती है ना, तो टेंशन आ जाता है, तो बीच बीच में मैं जागरूक हो जाता हूँ और आपका साथ पा लेता हूँ। अब बारी है कि सर निकालिए ना, मज़ा आएगा। प्लीज़ सर, मैं मीडिया के सामने आना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़, आई वॉज जस्ट किडिंग। बहुत सीरियस नहीं रहने का, मैं आपको बताऊँ, बहुत लोग है ना बहुत सीरियस रहते हैं, कुछ कुछ लोगों का चेहरा ही ऐसा सीरियस रहता है ना, मेहमान भी उनके घर नहीं आना घरे कौन जाए, मोड़ा जोवानो। और इन लोगों को पहचानना बड़ा आसान होता है, हर 3 महीने में उनको लगता है लेफ्ट शोल्डर दिख रहा है, जरा एक बार कोलेस्ट्रॉल चेक कर लूँ। ये टेंशन लेने वाले लोगों की बहुत मुश्किल हालात है। एक प्रोग्राम में हम लोग गए थे, तो प्रोग्राम चल रहा है, तो बैठे थे लोग, तो मैंने देखा एक भाई साहब बैठे, उनके पीछे उनकी वाइफ बैठी है, उनकी वाइफ के पीछे काला नाग। अरे मैं तो डर गया, मैं बोलते बोला भाई साहब पीछे देखो, बोला डरा मत, मेरे को मालूम है मेरी वाइफ है। बोला उसके लिए नहीं डरा रहा हूँ, आपकी वाइफ के पीछे काला नाग है। बोला छोड़ना यार, जहर रिफिल करने आया होगा, ऐसा थोड़ी बोलता है, दिस इज नॉनसेंस, कुछ मान तो रखना चाहिए। लेकिन एक बात है, अगले जो 2 गाने हैं उसमें से पहला गाना बहुत इंटरेस्टिंग है ना, मस्ती वाला गाना है। उस मस्ती वाले गाने को आप सीरियस बन के देखेंगे, कुछ कुछ लोग देखो चेहरे से होम्योपैथिक लगते हैं, नो इफेक्ट नो साइड इफेक्ट। भाई डोंट टेक इट सीरियसली, होम्योपैथी इज माय फेवरेट पैथी। नहीं तो कुछ कुछ लोग आ जाते हैं, आपने ऐसे कैसे बोला, और उनका इत्तेफाक से नाम होता है शांति भाई। ओके, तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा सारी लेडीज से, आप है ना, एक तो आप लकी है कि इंडिया में तारीफ के जितने भी गाने बने हैं वो आपके फेवर में बने। तू क्या दिखती है, तू क्या बोलती है, तू क्या चलती है, क्या तेरी आंखें है, क्या तेरा दुपट्टा है। मर्दों की तारीफ में कभी कोई गाना बना जिसके अंदर कहा क्या तेरी मूछें है, क्या तेरा पेट है, कभी नहीं। लेकिन हमने कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं लिया,
क्योंकि दुनिया का गोल्डन रूल हमें मालूम है कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी थे, पुरुष आज भी। कितनी अच्छी ऑडियंस है, मजा आ गया। मुख्तार भाई इतना मजा आ रहा, मैं आपको सच बताता हूँ, मैडम आके खड़ी हो जाती, मुझे टेंशन आता है, बोला और 5 मिनट बोलूंगा तो पेंशन देना पड़ेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा सारी लेडीज से, कर वंदना करीने हूँ तमने बिनती करूँ छू, बोल लिया मैंने गुजराती के, कि पतियों पर शक मत किया कीजिए। चेहरे देखिए एक एक, निष्पाप बालक चेहरा देखिए एक एक, कितने मासूम है ये, समझे नहीं आज तक आप कभी उनको। दिल से झांक कर देखिएगा, 7वें माले पर लिफ्ट पहुंचने से पहले सारे कॉल लॉग डिलीट करने की ताकत। सर जज्बाती बात छेड़ता तो ताली तो आनी चाहिए, वो आर्ट है, वो कला है। अभी मेरा एक दोस्त मेरा क्रिकेट का बड़ा फैन है, मुख्तार भाई का और मेरा शो था षणमुखानंद हॉल में, तो बहुत टेंशन में शो में आया, बोला थोड़ा रिलैक्स करने के लिए आओ। बोला यार बहुत जिंदगी बेकार। बोला क्या? तो उसने बताया वो उसको आईपीएल की मैच देखने का बड़ा शौक है, तो छुट्टी लेकर घर पे आया, वाइफ शॉपिंग को जा रही है। बोला क्यों आए? बोला आईपीएल की मैच है, राजस्थान रॉयल आए देखना, ऐसा वैसा। बोला ठीक है देखो। वो बेचारा घर में मैच देख रहा है, वाइफ उधर है, वो इमेजिन करे मेरा पति मजे से मैच देखता होगा, साला मेरे जीते जी सुखी कैसे रह सकता है। उधर से फोन लगाया, शॉपिंग मॉल से फोन लगाया, बोला क्या छो? बोला क्या छो मतलब क्या घरे छू, आईपीएल ની मैच જોઈ રહ્યા છું। बोला मिक्सर ની आवाज सांभळाओ। वो बेचारा किचन में गया, मिक्सर चालू किया, बोला वेरी गुड। अगले दिन वापस एक मैच, वापस ये हाफ डे मार के आया, वापस मैच देख रहा है, वापस वाइफ का फोन, क्या छो? बोला शू काम बार बार पूछे छे, मैच જોઈ રહ્યા છો, मिक्सर ની आवाज सांभळाओ। फिर किचन में गया, बोला हाँ वेरी गुड। अब तीसरे दिन तो सेमीफाइनल, तो ये घर पे ही बैठ गया सुबह से। अभी वाइफ उसको शांति नहीं, बोला नहीं हो सकता ऐसा। वो शॉपिंग करने गई, सभी लेडीज को तो ब्लैक बेल्ट है शॉपिंग में, टपड़ 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 ऐसा घुसते हैं एक एक शॉप में, ये दिखाओ वो दिखाओ ये दिखाओ वो दिखाओ, वो सब दिखाता है, बराबर न थी। अरे बाप रे, कोई जेंट्स ऐसा कर नहीं सकता, दिल टूट जाएगा उसका। बेचारे गारमेंट वाले तो कितनी मेहनत करते हैं, सलवार कमीज 3 आमा सारू कहो ऐसा बोलते, बेचारा जेंट्स ऐसा पकड़ कर खड़ा रहता है। इमेजिन करो मूछ वाला सेल्समैन सलवार में कैसे दिखेगा, कैसे बताओ, मतलब इमेजिन करो आप, कितना दुख दर्द सहा इन्होंने। तो तीसरे दिन ये शॉपिंग करने को गई, वापस आई, जानबूझ के घर के बाहर खड़ा रह के फोन किया, किधर हो? बोला यार तुम रोज फोन करती हो, यही पूछती हो। घर में हूं। बोला मिक्सर चला के दिखाओ। बेचारा गया, हाँ हो गया, वेरी गुड। डोरबेल बजाई, उनके बच्चे ने दरवाजा खोला, माँ ने पूछा डैडी क्या है? बोला खबर नहीं, 3 દિવસથી મિક્સર લઈને ફરી રહ્યા છે। મહેરબાની કરીને સંશય નથી કરતા, શક नहीं। तेरा तालियां साथ में एक बार, ये बात। और ये आपस की बातें धीरे धीरे बोला कीजिएगा, पब्लिक के सामने मत बोलिएगा। यही बात कहने के लिए मुख्तार जी एंड डॉक्टर फाल्गुनी विल बी जॉइनिंग अस। तालियों की आवाज बरकरार रहे साथियों। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले, हाँ धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले, सीधी से चलिया चुना ले कोई चुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, हाँ सुना ले कोई सुना ले। हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले कोई सुना ले। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कुछ कह ले कुछ कर ले ये संसार, हम प्रेमी हैं हम तो करेंगे प्यार। कोई देख ले तो देख ले कोई जान ले, तो जान ले, कोई दोष हमारे सर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं। धीरे धीरे बोल कोई सुना ले, हाँ सुना ले कोई सुना ले। धीरे
हरियाली और रास्ता एक और म्यूज़िकली हिट फिल्म, शंकर जयकिशन जी का ये संगीत है। मुकेश फैंस क्लब के जब प्रोग्राम होते हैं तो जाहिर हमारे तकरीबन 450 मेंबर्स हैं, तो सभी प्रोग्राम में वो मेंबर्स होते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट गाने आपको सुनाएं जो पिछले प्रोग्रामों में हमने नहीं लिए हैं। तो कुछ गाने ऐसे हो सकते हैं कि जो शायद हमारे जो लोग मेंबर्स नहीं हैं और प्रोग्राम देखने हमेशा आते हैं, तो उन लोगों को थोड़े से कॉमन गाने जो होते हैं, जो बहुत मशहूर होते हैं, ऐसे गाने सुनने हमेशा वो लोग चाहते हैं। लेकिन कुछ गाने ऐसे हम रखते हैं कि जो गाने आमतौर से स्टेज पर नहीं गाए जाते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत वो गाने होते हैं। तो मेंबर्स की वजह से ऐसे कुछ गानों का सिलेक्शन हमें करना पड़ता है। ये एक ऐसा ही गीत है, इस फिल्म के सभी गाने वैसे सुपर हिट थे, लेकिन गाना जो हम आपको सुना रहे हैं वो है ये। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे न मिला। देखे दुनिया की दीवानी, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे ना मिला। एक मगर ढूंढे ना मिला। किस्मत का है नाम मगर है नाम ये दुनिया वालों का। फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाबों और ख्यालों का। जी करता है खुद ही घोंट दे अपने अरमानों का गला। देखे दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। सौ सौ सदियों से लंबी ये गम की रात नहीं ढलती। इस अंधियारे के आगे अब ऐ दिल एक नहीं चलती। हंसते ही लुट गई चांदनी और उठते ही चांद ढला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढूंढे ना मिला। देख के दुनिया की दीवाली, दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। दिल मेरा चुपचाप जला। Thank you so much. I would like to see you in Mumbai with Mukhtar Bhai in some of the show. Thank इतना you so much. लाजवाब टैलेंट है यहाँ पर अहमदाबाद में, वो यहीं पर रह जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस है, कैसे एडजस्ट करके कि डॉक्टर लोगों को आज तक समझ में नहीं, अपने प्रोफेशन को आप लोग प्रैक्टिस क्यों कहते हो? एनीवेज, वकील भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, असली काम कब शुरू करेंगे बताइए? मुख्तार भाई बताइए, जवाब दीजिए। एनीवेज, ये तो बस ह्यूमर की बात है, लेकिन
मुख्तार भाई और डॉक्टर फाल्गुनी ये दोनों एक क्लब के मेंबर हैं और वहाँ पर ये जब भी उनको टाइम मिलता है तो जिम में जाने के लिए, स्विमिंग के लिए वो लोग मिलते रहते हैं। एक दिन डॉक्टर फाल्गुनी ने उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उनको सुनाई। बोला मुख्तार भाई ये क्या चक्कर है, जब भी मैं डॉक्टर होने की वजह से जब भी मैं कोई फंक्शन में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, कोई भी फंक्शन हो, नामकरण हो, शादी हो, कोई ना कोई आके बोल रहा है मारू हीमोग्लोबिन एटलू थी शू करवा लूँ। इनको आराम नहीं करने देते कभी जिंदगी में। बोला ये तो ठीक है, हमारा रिलेटिव है, अभी क्लब में आती हूँ मैं फिटनेस के लिए, थोड़ा घूमने के लिए। कोई भी क्लब मेंबर आ जाता है, बोलता है मारू एम छे कोलेस्ट्रॉल एटलो वधी गयो छे तो तमे काय कहो, तो मैं उसको सलाह देती हूँ दिस इज़ रॉन्ग, इतना सब पूछते इसका क्या उपाय है। तो मुख्तार भाई ने बोला देखिए ऐसा है कि आप सलाह दे दो, अगले दिन घर पे बिल भेज दो। तो बोली हाँ ये आइडिया अच्छी है। वो जब घर पहुंची तो कुरियर वाला आया था, मुख्तार भाई का बिल आ चुका था। ये बात है, मुख्तार भाई की खासियत है वो, वेरी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी हैप्पी टू बी विथ यू ऑल गाइज। वक्त के साथ हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, इनमें आजकल एक भयंकर सिस्टम आया है। बच्चे लोग अपने माँ को, पिताजी को कहते हैं आई लव यू मामा, और वो भी फेसबुक पे। कितने बुरे दिन आ गए, वेडिंग एनिवर्सरी होती है, हस्बैंड फेसबुक पे डालता है 13 years ऑफ टुगेदरनेस, सो ग्रेटफुल टू यू विनीता फॉर गिविंग मी द सपोर्ट। अरे पर्सनली जઈને કે ને મારા વાલા, फेसबुक पर શું કહેવાનું। आज दुनिया इतनी बदल चुकी है कि देखो कि पहले घर में दीवारें थी, अब दीवारों में दरारें हैं। पहले खून के रिश्ते थे, आज रिश्तों का खून है। एक जमाने में हम हमारे माँ बाप को पूछ कर बाहर जाते थे, आज हम उन्हें बता कर जाते हैं। जमाना इतना बदला है कि आज करोड़पति आदमी 7 स्टार होटल में बेटी की शादी रखता है, 7 स्टार, 3,500 रुपए पर पर्सन पर प्लेट, लेकिन हाथ में थाली लेकर खुद घूमता है, दाल दो चावल दो, दाल दो चावल दो। लॉजिक समझ में नहीं आया सीरियसली। और ये गानों के लिरिक्स जो आज हम सुन रहे हैं समझ में नहीं आता है। सारे गाने नींद में ही बने, अभी तो लगता है ये कब जागेंगे कब, सब गाने एक ही टाइप के। लेकिन आई रिमेंबर दैट डे। ये गाने आज क्यों चल रहे हैं मालूम है? मैं एक बार जब छोटा था, एक ही बार था, मैं गांव जाता था, 5-6 साल का था, तो मेरे दादाजी है ना पेड़ के नीचे बैठ के नमक से दांत मांजते थे। मुझे बड़ा अजीब लगता था, दादा क्या कर रहे हैं आप? तो बोलता तू नहीं समझेगा, चल भाग इधर से। बाद में लोगों ने क्या किया मालूम है? इसके अंदर कोयले की पाउडर मिलाई और नोगी का काला दंत मुझे निकाला। 4-5 साल जिगी 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 चल रहा है। उसके बाद में विको वज्रदंती येलो कलर का डब्बा वो आया, फिर वो चालू हुआ जिगी 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 जिगी। फिर रेडियो में ऐड आती थी, वो अभी भी मुझे याद है। 5-6 साल के बाद, खुदरे और दानेदार मंजन आपके दांतों की परत को खराब कर सकते हैं, इस्तेमाल कीजिए कोलगेट टूथ पाउडर शुभ्र झाग वाला। लोगों ने वो लिया, 5 साल तक चलता रहा। लाल और सफेद का डब्बा चलता रहा। वो लाल और सफेद का जो टीन का डब्बा बहुत काम का था, बैट का हैंडल टूटने पर टेकस मार के वापरते थे हम, तो वो चलता रहा। 5-6 साल के बाद एक नया चमत्कार शुरू हुआ, टूथपेस्ट, सफेद टूथपेस्ट, 7 कलर का रेनबो, रेड कलर का क्रिस्टल, ये भी आया। और उसके साथ में जो ब्रश था वो पहले सिंपल था, ऐसे उंगली पर ब्रशेस दिखाते थे, ये ब्रश आपके दांतों की सफाई करेगा। बाद में ये योगा करने लगा, ये ब्रश आपकी मसूड़ों की भी सफाई करेगा। फिर ये ब्रश, ये आपकी जुबान को भी साफ करेगा। फिर ये ब्रश, फिर ये ब्रश, फिर ऐसा ब्रश, फिर वैसा ब्रश, ऐसे 15 टाइप के ब्रश आए। 15 साल हमने यूज किए। अब कोलगेट वाला बोलता है तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है। वहीं से तो शुरुआत की थी, इतना घुमा लिया हमको। गाइस हम चलेंगे कुछ जज्बाती गानों की ओर। समय अब आ गया है धीरे धीरे आपको अलविदा कहने का। इस अगले गाने को आपके सामने पेश करने से पहले एक शख्सियत का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इन तमाम गानों के सिलेक्शन में अहम भूमिका निभाई है। मैं चाहूँगा दिनेश भाई तुरकिया के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और अब गानों का सिलसिला बरकरार करते हुए अगली मंजिल पर मुख्तार भाई आक्रमण।
जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जन्मों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जन्मों की बात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, तू निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब क़यामत का, तेरे जन्मों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। थैंक यू। प्यारे दोस्तों, साथियों, तालियां सिंगर्स के लिए, प्रशांत के लिए बहुत सारी बजी हैं, लेकिन मेरे म्यूजिशियंस जो साथी हैं इनके लिए भी एक बार बहुत सारी तालियां। सभी ने काफ़ी मेहनत करके, इतने थोड़े से ये ऑड गाने थे लेकिन सब ने प्रिपेयर किए। ये पूरा जो ऑर्केस्ट्रा खूबसूरत आप देख रहे हैं, इसे कंडक्ट कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त हिरेन। साउंड पर हमारे साथ रूपक साउंड हैं और अनवर मंसूरी हैं लाइट्स पर, और सेट जो है वो एन शैलेश का है। तो एक बार तालियां हमारे टेक्निकल स्टाफ के लिए। धन्यवाद। अगला जो गाना है, अगेन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का ये संगीत है, और साधना जी के लिए मनोज कुमार जी ने फिल्म में ये गाना गाया। फिल्म का नाम अनीता। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो
के दिन आए, बीती यादें लाए। कौन झुका कर आंखें मुझको पास बिठाए। कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। आए पूछो मेरे दिल से। प्रेम का सागर हाय, चारों तरफ लहराए। जितना आगे जाऊं गहरा होता जाए। गम के भंवर में क्या क्या डूबा, पूछो मेरे दिल से, पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से। आए पूछो मेरे दिल से। थैंक यू। ड्यूएट के लिए मैं बुलवा लूँ फाल्गुनी जी को। बरखा फिल्म का नाम है, एक बहुत ही खूबसूरत प्यारा दो गाना है, लता जी और मुकेश जी का गाया हुआ। जी 156 गाने जो हैं मुकेश जी ने लता जी के साथ गाए। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है। ये रात है या कोई सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले।
एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक धूम में एक बदली में। एक रात में दो दो चांद खिले। थैंक यू। अगर सीरियसली को झूठ नहीं कहूँगा, मिच्छामी दुक्कडम, तालियों में मजा नहीं आया। कम ऑन गाइस, मुख्तार भाई और फाल्गुनी जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं मुख्तार भाई और मुकेश फैंस क्लब त्रिपाठी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा फोटो छपवाया आपने एक एंकर का, इसके लिए थैंक यू। आई एम गोइंग टू शो दिस टू माई वाइफ। मैं बताऊंगा उसे समाज में मुझे लोग पहचानते हैं। और वैलेंटाइन डे को मुझे बोलती है, प्रशांत व्हाट गिफ्ट यू वांट। मैंने कहा मुझे गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, बस समाज के सामने चार लोगों के सामने थोड़ी इज्जत रख, थोड़ा प्यार से बात कर। बोले नहीं, मैं तो गिफ्ट दूंगी। तो आप समझ जाइए क्या हालात है। और अब बारी है धीरे धीरे कंक्लूडिंग अंदाज की ओर चलने की। मुकेश जी के बारे में एक बात ज़रूर कहूँगा, उस ज़माने में मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। मुकेश जी कैसे दिखते हैं ये सिर्फ चंद लोगों को पता था, जो मैगज़ीन में छपता था वो। और जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम होता था, एसटी की बस पकड़ के मुकेश जी शिरडी जाते थे। एसटी की बस, कोई नहीं पहचानता उनको। और उनका एक फिक्स, तब मैन पुलिंग रिक्शा होती थी, आदमी खींचता था रिक्शा, तो उनका एक फिक्स रिक्शा वाला था। उसकी खासियत ये थी कि मुकेश जी बैठ जाते थे, वो उसको जैसे ही पहुंचते थे उसको बराबर ढूंढ लेते थे। और एसटी स्टैंड से मंदिर तक जाना है, और मुकेश जी की वैसे पहचान थी तो डायरेक्ट एंट्री, जैसे गुजराती लोगों की कहीं भी हो जाती है। हाँ, जुगाड़ टेक्नोलॉजी सॉलिड थी भाई, तो ऐसे उनकी एंट्री हो जाती थी। तो वो जब भी रिक्शा पुलिंग करते हुए वो जाता था, तो वो रिक्शा वाला हमेशा मुकेश जी के सैड सैड गाने गाता था। और उसको ये मालूम नहीं कि यही वो इंसान है जो पीछे बैठा है। और ये सिलसिला कई साल तक चला। एक दिन ऐसे मुकेश जी ने मजाक के मूड में उस रिक्शा वाले को कहा, ये क्या तुम दुखी और मनहूस गाने गाते हो, किसके मालूम नहीं, ज़रा खुशी वाले गाने गाओ। तो उसने रिक्शा रोक दी। बोला साहब गाने तो यही मेरे पसंद के, यही गाऊंगा, नहीं सुनने उतर जाओ। उसने बोला अच्छा भाई गलती हो गई, बैठो। तो बैठ के लेके गए। रिटर्न आते टाइम उसको पूछा कितना पैसा मिलता है, तो उसकी आमदनी सुन के मुकेश जी हैरान हो गए। बोला इतना कम पैसा इस इंसान को मिलता है। बोला बीवी क्या करती है? बोला लोगों के घर में काम करती है। बोला बच्चे स्कूल जाते हैं? बोला नहीं। बोला क्या करते? रोड पे पेरू बेचते, छोटे छोटे बच्चे रोड पे पेरू बेचते। तो उन्होंने कहा बम्बई चलोगे? बोला साहब सपने मत दिखाओ, हमारे जैसे लोग कहाँ बम्बई जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें ले जाता हूँ। मुकेश जी ने उसके पूरे परिवार के लिए एक हफ्ते का पूरा पैसा एडवांस में पे किया, उसको अपने घर लेके गए। मुकेश जी के घर पर वो पहुंचे, तब तक उस इंसान को मालूम नहीं कि ये मुकेश जी है जिनके गाने वो गुनगुना रहा है। और नितिन मुकेश बहुत छोटे थे, घर में खेल रहे थे, और मुकेश जी जैसे जर्नी करके आए तो बोला अभी तुम बैठो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आता हूँ। अभी उसको क्या समझेगा अनपढ़ आदमी, फ्रेश हो। बोला ठीक है। मैं बैठा रहा। नितिन मुकेश वहाँ पर बच्चा है, खिलौने खेल रहा है। उधर उसने देखा कि ऐसी कोई तो ट्रॉफी हो, एक्चुअली फिल्म फेयर की ट्रॉफी थी, और मुकेश जी का बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ था अलग अलग स्टार्स के साथ में। तो उन्होंने नितिन मुकेश जी को पूछा कि आपके पिताजी क्या काम करते हैं? तो बोला वो गाना गाते। बोला गाना गाते? बोला अच्छा, किसके गाने गाते? नहीं, बोला खुद के गाते। बोला खुद के गाते, क्या नाम है उनका? बोला मुकेश जी। बोला क्या? तब वो शॉक हो गया। जब मुकेश जी वापस आए तो उनके कदमों में गिर गया। लेकिन उन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा मजाक कर रहा था, लेकिन मेरे गाने तुम गाते हो, मुझे बहुत खुशी हुई। उन्होंने उसको एक हफ्ता अपने साथ में रखा, उसका पूरा बम्बई घुमाया, रिकॉर्डिंग में लेकर गए, बड़े बड़े प्लेबैक सिंगर से मिलाया, फिर बाद में वापस उसको शिरडी भेजा, उसको एक नई रिक्शा लेके दी, उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन कराया, और कहा जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारे बच्चे के एजुकेशन की जिम्मेदारी मेरी। दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ दिस वंडरफुल पर्सन। गाइस चलते हैं उस अंजाम की ओर जिसका इंतजार किसी को भी नहीं होता है, लेकिन हालात और हकीकत वही कहती है।
मेरा दिल कहे कहीं न हो, मेरा दिल कहे कहीं न हो, नहीं न हो, किसी रोज तुझसे बिछड़ के तुझे ढूंढती फिरूं दर बदर, मेरे हमसफर, मेरे तेरा रंग साया बहार का, तेरा रंग साया बहार का, तेरा रूप आईना प्यार का। तुझे आ नजर में छुपा लूं मैं, तुझे लग न जाए कहीं नजर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चलने देना तू छोड़ कर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। थैंक यू वेरी मच। મુકેશ ફેન્સ ક્લબનો ત્રીજો વર્ષનો આજે છેલ્લો શો, 13મી એપ્રિલે ચોથા વર્ષનો પહેલો શો મુકેશ ફેન્સ ક્લબનો કરવા જઈ રહ્યા છીએ. અત્યાર સુધીમાં આ 3 વર્ષમાં જે પણ કમિટી મેમ્બર છે, જે પણ મેઘધનુષના મુકેશ ફેન્સ ક્લબના મેમ્બર થયા છે, કમિટી મેમ્બર્સનો ખાસ આભાર માનવાનો. અને ઘણા લોકોને આગળ સીટ જોઈએ છે, સેન્ટરમાં સીટ જોઈએ છે. આજે આપણે ફોર્મ ત્યાં કાઉન્ટર પર મૂકેલા, જે લોકોએ કદાચ ન લીધા હોય મુખ્તારભાઈની ઓફિસથી અથવા કમિટી મેમ્બર્સના કોન્ટેક્ટથી આપ ફોર્મ મેળવી શકો છો. અને જેટલું બને એટલું ઝડપથી આપણું રિન્યુઅલનું ફોર્મ આપ આપો તો દરેકને પોતાની સીટ એ રીતે મળી શકે. આવતીકાલે મુખ્તારભાઈ સાઉદી જઈ રહ્યા છે. આપણે બધા એમને તાલીઓથી શુભેચ્છા આપીએ કે ખૂબ નામ કમાઈને સાઉદીમાં પણ આવે. ધન્યવાદ. दोस्तों साथियों, ये आप लोगों का जो प्यार है ये हमेशा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका प्यार हमेशा की तरह इसी तरह से बना रहेगा नए साल में भी. और कुछ दोस्तों की कुछ फरमाइशें हैं तो हमेशा की तरह आखिर में थोड़ा सा मेडली की शक्ल में उसको एक एक अंतर करके मैं गाने जा रहा हूँ. हमारे एक राजू भाई की फरमाइश है, मुकेश भाई जैन लोटस के हमारे बैठे हुए हैं, उनकी फरमाइश है. हमारे अमेरिका से एक दोस्त आए हुए हैं, उनकी फरमाइश है. तो आइए इन गीतों को.
तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। जन की पायल मच गई हलचल, हम पर सारा लगा मिलने। तारों में सज के अपने सूरज से देखो धरती चली मिलने। लपके जलती हुई राहें जी को दहलाए, बेचैन तूफान की आहें। थैंक यू। अगला जो फरमाइशी गाना है वो शुरू करूं उससे पहले आज हमारे जो कमेटी मेंबर हैं सुनील भाई रावल मेरे वकील दोस्त भी हैं और नैना भाभी जी भी बैठे हुए, इनकी भी वेडिंग एनिवर्सरी है आज, तो बहुत सारी तालियों में हम इन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं। और प्रवीण भाई आपकी तो नहीं है ना? कितना दिवस नहीं याद ना दी। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी। ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। कुदरत की इस पवित्रता को तुम निहार लो, अपने दिलों में इसके गुण को तुम उतार लो।
चमका लो आज लालिमा, चमका लो आज लालिमा अपने ललाट की, कण कण से झांकती तुम्हें छवि विराट की। अपनी तो आंख एक है, अपनी तो आंख एक है, उसकी हजार है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। गाइए। थैंक यू। दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। गाइए। Thank you very much. Thank you so much, guys and girls. Thank you. Mukhtar bhai, special thanks to you. Good night, Shubh Ratri, and every Ratri should be only Navratri.